गुड मॉर्निंग गाइज, जय जैन। एज यू ऑल नो कि मेरा बर्थडे 4 अप्रैल को रहता है। अच्छा। एंड आज मेरा बर्थडे है एंड आज मैं कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल जगह जा रही हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक। इसलिए मैं 4:30 उठ गई थी एंड अभी हो रहा है 4:50। मैंने ब्रश कर लिया है, मैं बस रेडी होने ही जा रही थी। मैंने सोचा कि एक ब्लॉग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं एंड जिस जगह मैं जा रही हूँ उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगी, बिकॉज अगर अभी आपको पता चल गया तो शायद आप ये ब्लॉग स्किप कर करके देखने लगेंगे। ऑल्सो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ बट स्टिल मेरी आंखों में आपको इतनी सी भी नींद नहीं दिख रही होगी, बिकॉज आज मैं जहाँ जा रही हूँ वो एक जगह बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं पूरी रात उस वजह से नहीं सो पाई। मैं रात में अप्रॉक्स 12:45 सोई थी एंड मैं 4:30 उठ भी गई आराम से। मुझे इतना सा भी वो नहीं लगा कि मैं मतलब नींद आ रही है या थोड़ा सा भी आलस नहीं आया है, बिकॉज बाद में भी नींद पूरी हो सकती है, बाद में भी हम सो सकते हैं। बट जहाँ हम जा रहे हैं अगर वहाँ के लिए डिले हो गया तो जो स्पेशल मोमेंट्स हैं वहाँ के वो कैप्चर नहीं हो पाएंगे मेरे मेमोरीज में। सो लेट्स गो, आज का दिन और आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं। A few moments later. इतना अंधेरा है और हम लोग जा रहे हैं घर से। माजी ताला डाल दें 1 मिनट। तो मैं और माजी, अभी अंधेरा है पूरे, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट जल रही है इस वजह से इतनी रोशनी थी। बट यहाँ पर आपको दिखाती हूँ मैं मौसम। ये देखो गाइज, आज हम लोग कितने दिनों बाद सनराइज़ देखेंगे। मतलब मेरी आदत हो गई थी ऐसे कि मैं लेट तक सोने लगी थी ठंडी की वजह से, और फिर कुछ ऐसे रीजंस थे। मैं मोस्टली उठती भी हूँ तो 7 बजे उठती हूँ एंड मेरी मम्मा हमेशा सनराइज़ देख लेती हैं, डेली बेसिस का है मम्मा का। तो हम लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं बस तक, बिकॉज लेट हो गए हैं हम लोग ऑलरेडी। बहुत सही लग रहा है यार, सवेरे सवेरे से मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। आज बस इधर ऐसा वाइब आ रहा है सुबह सुबह से। तब पूरा रोड खाली है यार, देखो। जय ये लेट्स गो। ये माजी है, जय जन माजी। सुबह हो गई है हम लोगों की गाइस। अच्छा। मस्त आगे बैठी हूँ मैं पूरे टेबल पर, मैं और एक बच्ची बस है, बाकी पूरी बस भर गई है। और केक लो आगे दी बट हैप्पी बर्थडे नहीं सुनना, मैं कुत्ता कमीना। बट अरे और गाइस, सुबह सुबह सूर्योदय हो रहा था, मैं देख ही नहीं पाई, मैं मम्मी के फोन में लगी रही। देखो मैं आपको सन दिखाती हूँ सुबह का। लुक एट द सनराइज, कितना सुपर्ब लग रहा है यार। मैं कितने दिन बाद देख रही हूँ सीरियसली यार। क्या मौसम हो रखा है, ऐसा ही दिन भर मौसम रहा है ना तो मजा आ जाए मस्त एकदम। कितना सुंदर लग रहा है यार, सच में। मैं सबसे आगे बैठी हूँ और ये चिप्स सबको बट गए हैं, सबने खा लिए, मतलब मोस्टली लोगों ने खा लिया। बट जो मंदिर के बिना कुछ नहीं खाते उन्होंने नहीं खाया, जैसे कि मैं, मम्मा और कुछ लोग और। पर पता नहीं है बस बार बार क्यों रोक रही है। ऐसा बोल रही है कि लाइक सारी बसेस इकट्ठी हो जाए ना, उसके बाद सब साथ में चलेंगे। मैंने सोचा आप लोग सही बातें कर लेती हूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ गाइस। कुछ भी। ये तो आ गया है मेरा भाई, लेकिन गेम खेल रहा है, देखो बिजी पर्सन यू नो। अभी तक बर्थडे विश नहीं किया, जस्ट अब भी विश किया है इसने। लुक एट दिस व्यू। और यहाँ सारी बसेस इकट्ठी हो रही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। वहाँ आगे तक इतनी सारी बसेस लगी हुई हैं। ओह, मैंने सुबह से हेयर वॉश कर दी है, देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। यार मैं चप्पल भूल गई बस में। यहाँ पे कुछ बातें चीतें चल रही हैं, बसेस क्यों जल्दी नहीं पहुँच रही वगैरह वगैरह। और हमारी परी दीदी हमारे साथ है। परी दीदी अभी हमसे डांस सीख रही है ना परी? हाँ। और हम लोगों ने अप्रॉक्स 4 डांस कंप्लीट कर लिए हैं। और ये परी की मम्मा बंटी भाभी जी है यहाँ पर। जय भाभी, प्लान में चेंज है, हमसे हैप्पी बर्थडे बोले बिना अंदर नहीं जाएगा कोई। प्लान में चेंज है, नहीं कोई अंदर मत जाओ बस के। चलो प्लान में चेंज है। आ गए ना 2-3 बसें। मंजू आंटी आपको कैसा लग रहा है, प्लान में चेंज हो गया है तो?
प्लान में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो मंजू आंटी कुछ अपने भाव व्यक्त करेंगे। सामने वाले को किसी कोई परेशानी होगी इसलिए हम लोग थोड़ा रुक गए हैं 5-10 मिनट बाद। नहीं कहा परेशानी क्या, प्लान ही अलग था, पटेरिया जी जाना था पहले, नहीं, पटेरा जी नहीं जाना था, पटेरा में जाना है तो सीधा सागर महाराज जी का बिहार कराते हुए कुंडलपुर पहुँचना है। अच्छा, तो जिनको रुकना है वो रास्ते में रुक सकते हैं? नहीं, किसी को रुकने का नहीं है, क्योंकि सबको एक से लेके आए, एकता के रूप में लेके आए हैं, तो एकता के रूप में ही जाएंगे सब लोग साथ में, और एकता के रूप में ही आएंगे सब लोग साथ में। मैंने सबको रिवील नहीं किया था कि हम लोग कुंडलपुर जा रहे हैं, आज स्पेशल रखा था ये ब्लॉग को, बट हाँ गाइस हम लोग कुंडलपुर जा रहे हैं। तो चलिए आप अपनी अपनी बहुत मजा आ रहा है, बहुत हाँ तुम लोग को भी आना है। हाँ चलो, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, सबको खाने के लिए चीजें मिल रही हैं, चिप्स विप्स। आगे की सीट का व्यू, ये आर्श भैया, ये माही दीदी जी, ये उनकी माँ, मतलब हम लोग के मंदिर के सारे लोग हैं, और ये हमारी बस स्टार्ट हो गई है गाइस। ये हैप्पी और हैप्पी के भाई श्री। एंड फिर हम लोग बैठ जाते हैं बसेस में अपनी जगह पर, एंड फिर हम लोग चल देते हैं अपने कुंडलपुर के रास्ते पर आगे। एंड आप ये देख सकते हैं मेरा भाई मुझे कितना ज्यादा टीज करता है, ये मुझे बहुत 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 चिढ़ाता रहता है। इसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया था, इस वजह से मैं इससे चिड़ी हुई बैठी थी। सुबह सुबह ट्रैवल करने के अपने ही फायदे होते हैं, जैसे कि मौसम बहुत ही ज्यादा औसम रहता है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही रहती हैं, हल्की हल्की धूप रहती है। एंड देन फिर मुझे आने लगते हैं कॉल्स, मुझे रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सभी लोग हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए कॉल्स कर रहे थे। प्लस मैं चेक करती जा रही थी किसने मुझे स्टोरीज में मेंशन किया है, किसने मेरे लिए स्टेटस लगाया है। एंड देन फिर हमने बस वाले भैया की परमिशन लेकर भजन बजाना स्टार्ट किए, एंड मस्ती करते हुए, भक्ति करते हुए कुंडलपुर की ओर चलते जाते हैं। ऊंची पहाड़िया पे ऊंची अटरिया, ऊंची पहाड़िया पे ऊंची अटरिया, कौन से मंदिर की सुंदर डगरिया। तरस हमें दे जइयो, कुंडलगिरी के बड़े बाबा, कुंडलगिरी के बड़े बाबा। बुंदेली जन के रखवाले तुम ही हो, स्वामी तुम ही छोटे बाबा के मन के। बजानी बदल दिया। शाबाश। गाइस मैं थोड़ी देर सो गई थी, अब अर्चित भैया आए हैं हमारे लिए बर्थडे गिफ्ट देने। हाँ तो अर्चित सुनाइए क्या सुनाने वाले हैं। नदिया किनारे मेरो गाँव गुरुवर आ जाना, नदिया किनारे मेरो गाँव गुरुवर आ जाना, गुरुवर के ठिकाना जाना, गुरुवर के ठिकाना जाना, मतलब पाएगा गुरुवर आ जाना, नदिया किनारे मेरो गाँव गुरुवर आ जाना, गुरुवर की माता न जाने जो गुरुवर की माता न जाने, श्रीमंती है राम की गुरुवर आ जाना, गुरुवर का नाम न जाने, जो गुरुवर का नाम न जाने, विद्यासागर नाम की गुरुवर आ जाना, नदिया किनारे मेरो गाँव की गुरुवर आ जाना। थैंक यू सो मच। ये इसने मेरे को बोला कि दीदी आपका बर्थडे गिफ्ट है ये, भजन सुनाया इसने मेरे लिए। थैंक यू सो मच अर्चित। A few moments later. तो गाइस फाइनली हम लोग कुंडलपुर आ गए हैं, और यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम लोग 16 पहनने जा रहे हैं, मैं और माता श्री। जो हम लोग के साथ के बस वाले हैं, अप्रॉक्स 20 बसेस आएंगे, वो पटेरा में रुक गई हैं। अब वो पता नहीं यहाँ पे कब तक आ पाएंगे। हम लोग को तो एक आंटी ने हेल्प कर दिया था, और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए। मेरी मम्मा सच में बहुत अच्छी है यार, मेरे को सारी चीज़ें करवा देती है, मतलब आहार देने के लिए उनने ना
अच्छे से मुझे व्यवस्था करवा दी सारा कुछ। अब बस जस्ट जल्दी से चेंज करने के लिए जगह मिल जाए, फटाफट चेंज करके हम लोग आहार दे लेंगे। यस, मज़ा आएगा। ये मेरी मम्मा, कितना सुंदर लग रहा है। A few inches later. हार पड़गान होने लगा है, मुश्किल से जगह मिल पाई चेंज करने की। और चलो जल्दी जल्दी हार दे लेते हैं, फ़ोन साइलेंट पे करके। हम लोगों के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने का इससे ज़्यादा बेटर तरीका हो ही नहीं सकता है कि हमारे बर्थडे के दिन हम लोग कुंडलपुर की धरा पर हों, बड़े बाबा के दर्शन करने मिल रहे हों, इतने सारे मुनिराज और आरिका माता जी के दर्शन मिल रहे हों। इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही थी ना मैं गाइस इस दिन की क्या ही बताऊं। देन फिर मैं और माँ ने पड़गाहन देखा। उसके बाद हम लोगों ने पूज मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज जी को आहार दिए। इतने बड़े क्षेत्र पर इतने सारे चौके लगे हुए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि किस साइड पहले जाएं। तो हम लोग ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं पूज मुनि श्री 108 निर्मो सागर जी महाराज जी के पास। एंड लास्ट ईयर जब मैं नानी के यहाँ गई थी तब वहाँ पर पूज निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 संबल सागर जी महाराज जी सत्संग विराजमान थे। वहाँ पर जितने भी संगस्थ मुनिराज थे उन सभी से मेरी मामा ने पहचान करवाई थी। एंड इस दिन भी महाराज जी सभी बाहर से आए हुए लोगों से आहार लेने के लिए मना कर रहे थे, बट मैंने मामा का बताया एंड मैंने ये भी बताया कि मेरा आज जन्म दिवस है, इस वजह से महाराज जी ने मुझसे आहार ले लिए थे। एंड देन फिर मम्मा से भी आहार ले लिए थे। देन उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं पूज मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज जी के पास। हम लोगों ने उनको भी आहार दिए। फिर हम लोगों ने पूज्य मुनि श्री 108 निर्णय सागर जी महाराज जी को आहार दिए। एंड देन फाइनली बहुत स्ट्रगल करके ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुंच जाते हैं पूज्य मुनि श्री 108 निरोग सागर जी महाराज जी के पास। आहारचर्या बिल्कुल कंप्लीट होने ही वाली थी, लास्ट का जल चल रहा था, तो मैंने और मम्मा ने फटाफट से आहार दिए। एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे भजन गाए। सच में गाइस इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि अपने बर्थडे को इतना स्पेशल बना पाना शायद ये कोई कर पाता होगा। एंड इतना बड़ा सौभाग्य मिला मुझे, इतने सारे मुनिराजों के दर्शन आहार दे पाना। आई वॉज फीलिंग सो लकी। गुरुवर को चाहिए ना मोटर ना कार, गुरुवर को हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए। सर पे सब लोगों ने टोटल 5 महाराज जी को हार दे लिए हैं। एंड ऑल बिकॉज ऑफ मेरी माताश्री। अगर वो कार का इंतज़ाम ना करती तो हम लोग शायद यहाँ पहुँच ना पाते, इतनी जल्दी चेंज करके आहार देने ना जा पाते। और एक तो पता साथ हो जाता है मेरे लिए मस्त एकदम माँ का। अब हम लोग जा रहे हैं, वापस चेंज करेंगे एंड चेंज करने के बाद थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि आहार दे ही लिए हैं। भगवान जी के दर्शन कर लिए थे नीचे। अब फिर उसके बाद कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने जाऊँ, क्योंकि 11:30 से ज़्यादा हो गए। अब भूख लगाई बहुत ज़ोर से, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ओ शिट, पानी भी नहीं पिया। बाप रे क्या है, मैं बच गई। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं, चेंज करते हैं और फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के बाद चले जाएंगे ऊपर बड़े बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हमारे भोजन हो गए हैं। माताश्री ने चेंज नहीं किया बट मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं बड़े बाबा के दर्शन करने के लिए। एंड मेरा पूरा जो लुक है मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। गाइस अभी हम लोग पानी भरने जा रहे हैं और ये मेरा पूरा लुक है, देख सकते हैं। हम लोग पानी भरने जा रहे हैं अभी। पानी की बोतल धूप तो बहुत तेज़ हो रखी है गाइस, बट ठीक है कोई ना, सह लेंगे थोड़ा सा। एंड ये मेरा पूरा लुक आप देख सकते हो। सूट कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। जितना सुबह से ठंडा मौसम था उसका डबल गर्मी का मौसम हो गया था कुंडलपुर जी में। जैसे ही मैं बस में पहुंचती हूँ मुझे एकदम से आ जाते हैं चक्कर। सो एक अंकल जी ने मुझे हेल्प किया, उन्होंने अपनी जगह मुझे दी। एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा शिफ्ट होकर के उनको भी जगह बनवा रही थी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि बिल्कुल बड़े बाबा के दर्शन होने ही वाले हैं। एंड देन फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं बड़े बाबा के जिनालय। बोलिए आदिदेव आदि शंकर आदिनाथ भगवान की जय। हैव अ लुक, मैं कहाँ पे हूँ? कुंडलपुर के बड़े बाबा के जिनालय में।
और बस अब दर्शन करने जा रही हूँ, बिल्कुल थोड़े से सेकंड्स और फिर बड़े बाबा के दर्शन हो जाएंगे मुझे। यार क्या वाइब है, क्या फील है, मैं बता नहीं सकती यार, कितना एक्साइटमेंट है मुझे आज के दिन बड़े बाबा के दर्शन करने का। चलो झट से पैर धुल लेते हैं और फट से ऊपर चल जाते हैं। कितनी खुशी हो रही है हमें। आपको भी दिखा रहे थोड़ा सा द वीडियो क्रिएटर ऑफ माइन, my support system माताश्री। एंड ये हमारा कुंडलपुर के बड़े बाबू का जिनालय लुक, और वो हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के दर्शन। आइए मैं आप सभी को अपने साथ कुंडलपुर के बड़े बाबा के भव्य दरबार में उनके दर्शन कराने के लिए लेकर चलती हूँ। मैंने बड़े बाबा के दरबार में जो भी कुछ किया है वो मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर ये चौबीसी बनी हुई है ऊपर के तल पर, मतलब प्रथम तल पर। एंड कुंडलपुर में जब पंच कल्याणक हुए थे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में, तो ये 24 तीर्थंकर भगवान की 24 विराजमान हुई थी प्रथम तल पर। और वहाँ पर आदिनाथ भगवान है नीचे और पार्श्वनाथ भगवान है आजू बाजू में, प्लस वहाँ पर 24 बनी हुई है दोनों साइड। बट अभी हम ऊपर की 24 के दर्शन करने आए थे, अभी हम नीचे वापस चलते हैं। ये नीचे के तल पर 24 बनी हुई है भगवान जी की, एंड ये भूतकाल की 24 बनी हुई है। एंड राइट हैंड साइड पर भविष्यकाल की 24 बनी हुई है, प्लस ऊपर वाले तल पर प्रेजेंट के भगवान, यानी कि वर्तमान के जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी 24 बनी हुई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दर्शन करा रही हूँ मैं। सो चलिए हम लोग चलते हैं भविष्य काल की 24 के दर्शन करने के लिए। एंड ये आदिनाथ भगवान के दूसरे साइड सबसे नीचे वाले तल में ही भविष्य काल की चतुर्विंशति तीर्थंकर विराजमान है, ये आप दर्शन कर सकते हैं। अभी आपको मैं दर्शन करा दूँ, उसके बाद मैं आकर के अलग से दर्शन करूँगी। एंड सीरियसली गाइस, इतनी पीसफुल वाइब्स हैं इस जिनालय में, ऐसा लगता है यहीं बस जाऊं। ये यहाँ आप देख सकते हैं कितना सुंदर जिनालय है। इस जिनालय के बारे में तो क्या ही बोलूँ गाइस आपको। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा थक गई हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ फटाफट से। गाइस यहाँ से जाने का मन तो नहीं है, बट बहुत तेज़ धूप हो गई और हम लोग फटाफट से नीचे जाएंगे, क्योंकि फिर सुधासागर जी महाराज जी की आगवानी भी होना है। तो
चलिए चलते हैं पर्वत से नीचे। A few moments later. तो अभी फिर से चेंज करके मैं माता श्री की कुछ फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं सुधा सागर जी महाराज जी की आगवानी में। एंड मेरी मम्मा का लुक देखो, ये वाला कितनी क्यूट लग रही है, इसमें एकदम प्रिंसेस जैसी। मैंने बोला था इनसे जब कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन करने जाते, बट उनको थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा था और हिम्मत भी नहीं थी, धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, है ना माँ जी। मेरा लुक भी दिखा दो थोड़ा गाइस के लिए, पकड़ना फ़ोन ऐसा। ओके तो ये थोड़ा सा ऐसा करो। ओके एंड मैं ऐसी लग रही हूँ गाइस, देखो ये वाला ड्रेस अच्छा लग रहा है। ये बबली आंटी है मेरी मम्मा की बेस्ट सखी, और ये मंजू आंटी है मेरी मम्मा की बेस्ट सखी। एंड हाँ आगवानी यहाँ से होगी, देखो गाइस जिस दिन पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की भव्य मंगल आगवानी कुंडलपुर की धरा पर हुई थी, यानी कि 4 अप्रैल 2024, उस दिन मैं कुंडलपुर जी में ही थी और सभी मुनिराज सत्संग जा रहे थे गुरुदेव की भव्य मंगल आगवानी करने के लिए। ऑल्सो गाइज जिस दिन पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की आगवानी कुंडलपुर जी में हुई थी, यानी कि 9 अप्रैल 2024, और वो दिन जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है, यानी कि आचार्य पद पदारोहण दिवस, यानी कि 16 अप्रैल 2024, उस दिन भी मैं कुंडलपुर जी में ही थी। आप देख सकते हैं कि गुरुदेव की भव्य मंगल आगवानी के लिए कितनी सारी भीड़ एकत्रित थी। ये सिर्फ सुधा सागर जी महाराज की आगवानी के लिए ही इतने लोग थे। जिस दिन समय सागर जी की आगवानी हुई थी उस दिन तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कि क्या लग रहा था कुंडलपुर में। ऑल्सो पटेरा से विहार करते हुए जब सुधा सागर जी महाराज जी कुंडलपुर की ओर बढ़ रहे थे तो उनके आगे आगे एक जुलूस चलता हुआ आ रहा था, जिसका व्यू मेरे पास तो नहीं है, पर वो आपको यूट्यूब पे जरूर मिल जाएगा। माय गॉड गाइस, सीरियसली वीडियो एडिट करते करते भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम की जो वाइब थी, जो जयकारे की आवाज़ थी, वो मेरे कानों में अभी भी गूंज रही है। जब पूज्य गुरुदेव की आगवानी हुई तो उसके बाद गुरुदेव को मध्य में उच्चासन दिया गया एंड सभी मुनिराज, सभी आर्यकमा, एलक महाराज, चुल्लक महाराज ने गुरुदेव को नमोस्तु करके उनकी 3 प्रदक्षिणा दी। ये सारा कुछ जो था वो कुंडलपुर के मेन गेट पर हुआ था। तो फिर गुरुदेव कुंडलपुर की ओर जाते हैं और सभी मुनिराज उनके साथ साथ कुंडलपुर की ओर चल देते हैं, और गुरुदेव सत्संग के पीछे पीछे हम सारी जनता कुछ इस तरीके से चलती जा रही थी कुंडलपुर की ओर। जब गुरुदेव कुंडलपुर जी पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले बड़े बाबा के दर्शन करने जाते हैं और हम सभी जाकर बैठ जाते हैं गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए लाइन लगाकर। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी जगह मैनेज हुई थी जहां से पूरा संघ कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिख रहा था। ये ना गाइज मैं मानस्तंभ के पास श्री शमोशरण जिनालय के चबूतरे पे खड़े होकर ये व्यू देख रही थी, जहाँ से पूरा संघ मुझे दिख रहा था एंड इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे थे जो आगवानी करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उनको प्रवचन में सबसे आगे की जगह चाहिए थी ताकि पूरा संघ उनको प्रॉपरली दिख पाए। देन फिर हम लोगों ने आचार्य भक्ति देखी, उसके बाद थोड़े से प्रवचन हुए, जिसके बाद हम लोग जा करके भोजन किए एंड भोजन करने के बाद हम लोग अपने घर के लिए वापस आ जाते हैं। तो गाइस अपना सबसे बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं कुंडलपुर से घर के लिए वापस। एंड मैंने सोचा था कि यहाँ रुकूंगी, बट कोई है नहीं ऐसा साथ एज ऑफ नाउ, तो मैं फिर से जल्दी यहाँ वापस आऊँगी। बट अभी बसेस सारी रेडी हो गई हैं और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा था एंड दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास बिल्कुल नेट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, इतने नेटवर्क इशू हो रखे हैं कि क्या बताऊँ। तो चलिए चलते हैं हम अपने घर वापस। फुल डे लॉन्ग इतनी सारी भीड़ अपने घर को वापस जाते हुए, सभी आ रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं है एंड मुझे सीरियसली ऐसा लग रहा है कि कब इतने सारे माता जी महाराज के वापस दर्शन मिलेंगे, कब मैं यहाँ वापस आ जाऊँ। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही संभल के चलना पड़ रहा है। यहाँ से जाने के नाम से ही रोना आ रहा है, अजीब लग रहा है, बट आई विश जल्दी से जल्दी वापस आ पाऊँ। एंड ये वो जगह थी जहाँ पर सुधा सागर जी महाराज जी की आज दिन में आगवानी हुई थी।
और यहाँ से हम लोग यहाँ तक पैदल आ गए इतनी दूर से। हे बड़े बाबा पुनः बुलाना। वहाँ आप देख सकते हैं पर्वत के ऊपर जहाँ लाइट जल रही है वो हमारे बड़े बाबा का जिनालय है। नमोस्त भगवान। चलिए चलते हैं और हम जा रहे हैं घर वापस। मम्मा की गोदी में लेके लेते हैं। वाह माता हम लोग एक आउटसाइड। गाइस हम लोग बस से निकले हैं बाहर। हमारी बस ये रही और मैं और माही जी है। माही जी हमारे ब्लॉग में फर्स्ट टाइम आ रही हैं। इन्होंने ही मेरा वीडियो बनाया था सुबह वाला जिसमें मैं नाच रही थी, और अभी ये एक और वीडियो बनाने वाली है मेरा जिसमें मैं मतलब रोड पर घूमते हुए दिखूंगी। सो हाँ चलो ठीक है। हमारी बस चालू हो गई है। गाइस हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे थे और माताश्री ने ओमी को कुछ बोला है। ओमी आज बोल रहा था कि वो एक भी बार व्लॉग में नहीं आया है, तो ऑन हिज डिमांड वो एक बार व्लॉग में आया है। नॉट कट मम्मी आओ ना जरा इधर पर। मम्मा आओ ना, जैसे अभी किया था वो फिर से करके दिखाओ एक बार कैसे किया था। चलो ना ओमी, चलो तो मम्मा एक बार कान खिंचाई। मम्मा एक बार कान खिंचाई। मम्मा एक बार कान खिंचाई। बोलो कान तो होते गाल खिंचाई कर रही है। बहुत बड़े हो गए। ये है मेरा पूरा आज का लुक जो मैंने ट्रैवलिंग में पहना था। ये ड्रेस ये मेरी माताश्री ने मुझे गिफ्ट किया है, एंड जो मैंने सेकंड ड्रेस पहना था वो मेरी दादी ने मुझे गिफ्ट किया है। तो इन दोनों ड्रेस में से कौन से ड्रेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत ज़्यादा भारी हो रखा है। ऐसा ही कुछ सीन था जब हम लोग घर से निकले थे कुंडलपुर जी के लिए, और ऐसा ही अंधेरा हो रखा है। रात हो गई है, 11 बज गए और अब हम लोग घर वापस आ गए हैं। मतलब बस पहुंच ही गए घर। कैसे हो गए आज बाल आज तो, बट बहुत मज़ा आया आज तो गाइस।